गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। अभी तक हमने रिवीजन क्लास में एटम्स और मॉलिक्यूल्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज एन एटम एंड हाउ डू दे एटम आर एग्जिस्ट, कैसे एटम एग्जिस्ट करता है एंड व्हाट इज एन एटम। पहले आज हम रिवीजन क्लास में स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एन एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक स्मॉल पार्टिकल होता है किसका, किसी भी एक एलिमेंट का, दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो पार्टिसिपेट करता है वो छोटा पार्टिकल, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एक नोट्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाना कि एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। साइज में क्या होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना, एटम्स जो होते हैं वो साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, यानी एटम का रेडियस, यानी इट इज द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, किसी भी एटम का एक रेडियस, तो हम क्या बोलेंगे कि द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेट बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक एटम है, ठीक है ना, और इसके ये सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी एक एटम का रेडियस निकालने का तरीका। तो एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं किससे, नैनोमीटर से। व्हाट इज अ नैनोमीटर, एक यूनिट है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो क्या होगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर, या 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, अगर ये 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा तो। ठीक है ना, तो अब हम इसको क्या बोलते हैं कि 1 नैनोमीटर, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का तरीका। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल, यानी सभी एटम में जो सबसे छोटा एटम है वो किसका है, हाइड्रोजन एटम का। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या कोई भी लेड। ठीक है ना, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा सबसे छोटा एटम होता है। तो आप हाइड्रोजन एटम पे ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन एटम इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो अभी तक हमने आज यहाँ क्या पढ़ा, व्हाट इज एन एटम और एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। ओके।